शब्द 56। नर को नहीं प्रतीत हमारी, झूठा बनिज कियो झूठे सो पूंजी सबन मिल हारी। सड़ दर्शन मिल पंथ चलायो त्रिदेवा अधिकारी, राजा देश बड़ो परपंची रैयत रहत उजारी। इतते उत उतते इत रहो यम की साण सवारी, ज्यों कपडोर बांध बाजीगर अपनी खुशी परारी। यह पेड़ उत्पत्त परलय का, विषया सबे विकारी। जैसे श्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी। कहां कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को माने बात हमारी। अजहू लेव छुड़ाए काल सो, जो करे सुरत संहारी। 10 पंक्तियों का ये पद पूरा विदग्धात्मक, पंक्ति पंक्ति और शब्द शब्द में क्रांत की आग दहकती। नर को नहीं प्रतीत हमारी। साहब कहते हैं आदमी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है। दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और करना चाहिए। मोक्ष और कल्याण, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप स्थित, इसके पात्र कितने हैं दुनिया में? हजारों हजारों हो, कोई पात्र मिलना मुश्किल है। रोग काटो, लड़का दो, धन दो, राज्य दो, शासन दो, पद दो, मुकदमे में जिता दो, देखो लाखों की भीड़ हो जाएगी। 2 नंबर का धंधा करो तब धन बढ़ता है। 2 नंबर के प्रचार से धर्म बढ़ता है, और वो धर्म है अनुगामियों की भीड़ और पैसे की बहुलता। पैसा अधिक इकट्ठा हो जाए, अनुगामी ज्यादा आ जाए, यही तथाकथित धार्मिकों का धर्म है। और ये 2 नंबर के धंधे से होता है। अवतार बनो, ईश्वर के संदेश वाहक बनो, ईश्वर के पुत्र बनो, तो गर्माहट आए कुछ प्रचार में। चतुर लोग इसीलिए बने। उन्होंने कहा हम ईश्वर के अवतार हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर के संदेश वाहक हैं। लोगों का मन खिंचा, ईश्वर यहां ही से आए हैं, ईश्वर ही साक्षात हैं, तो इनकी शरण में तो स्वाभाविक सब काम बन जाएगा। या ये बताओ कि मेरी किताब ईश्वर की भेजी हुई है, या ये बताओ कि मैं किसी प्रसिद्ध महापुरुष का अवतार हूं, या रिद्धि सिद्धि दो, आशीर्वाद मात्र से धन दौलत दे दो, झांसा दो, कुछ धोखा दो, तो जनता आए। कर रहे थे, धोखा तो दे ही नहीं रहे थे, बल्कि खंडन कर रहे थे। तो कौन उनकी बात पर विश्वास करे? और इसीलिए किसी भी
विवेकी पर विश्वास करने वाले थोड़े लोग होते हैं, धांधलेबाज पर विश्वास करने वाले खूब होते हैं। जगह जगह तांत्रिक होते हैं, पूरे के पूरे झूठे बदमाश, पूरी बदमाशी उनके जीवन में रहती है और वो धर्म के बहुत बड़े स्वरूप होते हैं। और वे अनपढ़ों को ठगते हैं, इसी बात नहीं, पढ़े लिखे लोगों को ठगते हैं। गंवई जितने मूर्ख होते हैं इस दिशा में, गंवई और अनपढ़, उसकी अपेक्षा शहरी और शिक्षित ज्यादा मूर्ख होते हैं। ये जो बड़े बड़े धूर्त होते हैं, तांत्रिक नामधारी, बैगा नामधारी, सिद्ध नामधारी और भी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कार जितना है छल कपट है। कारण कार्य की व्यवस्था दुनिया में सर्वत्र है और उसके तहत ही सारे कार्य होते हैं। कारण को छोड़ करके कोई कार्य नहीं हो सकता। हर घटना का कारण है। हाथ हिलाने से लड्डू आ गया, घड़ी आ गई। कैसे घड़ी आ गई? घड़ी बनने में जितनी प्रक्रिया, बहुत मेहनत के बाद घड़ी बनती है। पहले तो पर्वत में जाके पत्थर खोदना पड़ेगा, उसकी ढुलाई करके किसी इस्पात कारखाने में लाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध लोहा बनेगा, उसमें से अंश निकाला जाएगा। लोहा के अंश भी घड़ी में लगते हैं और भी चीजें होंगी। बहुत मेहनत के बाद तब घड़ी बनती है। हाथ हिलाओ घड़ी आ जाए, ये धूर्तों ने ऐसा फैलाया। लड्डू आ गया, रुपया आ गया, कैसे आ जाएगा? रुपया कैसे बनता है? टकसाल घर में जाके देखो, धात गलाई जाती है, बड़े बड़े चद्दर उसमें बनते हैं, फिर उसमें छेदा छेदा होता है रुपये के आकार में। फिर वो इतनी प्रक्रिया के बाद रुपया बनता है कि देखो तब पता लगे। हाथ हिलाए आकाश में, रुपया कैसे आ जाएगा? हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्त्र की बनावट, दवाई इत्यादि कई हथकंडे होते हैं जिससे कुछ का कुछ जादूगर दिखाते हैं। धार्मिक कहलाने वाले ये दिखाते हैं तो ये सिद्ध है, जादूगर दिखाते हैं तो समझा जाता है उनकी चालबाजी। धार्मिक कहलाने वाले सबसे अधिक चालबाज होते हैं। एक वकील, एक डॉक्टर, एक वकील, एक व्यापारी, एक राजनेता जितना झूठ नहीं बोलता, उतना एक तथाकथित धार्मिक झूठ बोलता है। धार्मिक झूठ बोलता है तो उसे फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। आकाश पाताल की बातें करो, बिना सिर पैर की बातें करो, देखो तुम्हारी दुकान चटक जाएगी। और धार्मिक लोग अपना स्वयं डूबते हैं, दूसरे को डुबाते हैं। ऐसे धार्मिक लोग 2 नंबर के धंधे धर्म में खूब चल रहे हैं। ऐसा कुछ करो, देखो पढ़े लिखे मूर्खों की भीड़ लग जाएगी। अनपढ़ तो आएंगे, पढ़े लिखे मूर्खों की भीड़ अधिक लग जाएगी और वे सशक्त प्रचार करेंगे। अनपढ़ तो प्रचार नहीं कर पाएंगे उतने। पढ़े लिखे लोग विज्ञान का दुरुपयोग करके उस अज्ञान को सिद्ध करेंगे। देखो टीवी में ट्रेन जा रही है, पानी बरस रहा है, आग लग गई है, भीड़ आ गई है, वो कुछ नहीं। भूत ऐसे होते हैं, आ जाते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। विज्ञान का दुरुपयोग करके भूत सिद्ध करते हैं ऐसे लोग। पढ़े लिखे लोग और गहरे अंधकार में डूबे। इसका मतलब नहीं कि सब पढ़े लिखे लोग। अनपढ़ों में और पढ़े लिखे लोगों में, दोनों में तत्व विवेकी है और दोनों में घोर अंधविश्वास है। अच्छे अच्छे इंजीनियर, पदार्थ विज्ञानी कहलाने वाले लोग घोर अंधकार में डूबे हैं क्योंकि उनका मन कमजोर है और वे गर्जी, और कोई उनको मूर्ख बनाया, हम तुम्हारा कार्य सिद्ध कर देंगे। वो सोचते हो जाने होता हो, कौन जाने होता हो। तत्व विवेक नहीं। साहब कहते मेरी बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। क्यों विश्वास करें? कबीर ने कोई झांसा नहीं दिया किसी को, धोखा नहीं दिया, चमत्कार नहीं दिखाया, अवतार नहीं बने, पैगंबर नहीं बने, ईश्वर पुत्र नहीं बने, अपनी वाणी को ईश्वरी वाणी नहीं कही, कोई चमत्कार की बात नहीं कही। इन सब का उन्होंने जम करके खंडन किया।
ऐसे कबीर की बात कौन माने? झूठा बनिज कियो झूठे सो पूंजी सबन मिलहारी। लेकिन साहब कहते हैं झूठे लोग झूठों के साथ में व्यापार करते हैं, इसलिए सब मिलकर के पूंजी हार जाते हैं। एक अपने सज्जन जब दुकान खोले, मैंने कहा कि तुम इलेक्ट्रिक साधन की दुकान खोलो। उन्होंने खोला तो एक दूसरे ने उनको राय दी कि तुम दोयम माल लाओ, अव्वल बता के बेचो। 1.5 रुपए का माल 10 रुपए में बिकता है, खूब माला माल जल्दी हो जाओगे। उन्होंने आकर के मुझसे कहा, मैंने कहा नाम नहीं लेना, असली माल रखना और उचित मार्जिन रखना, उचित मुनाफा रखना। वो गए, मेरे कथनानुसार किए, बराबर आते रहे, परेशान होते रहे। महाराज 40 रुपया भी दिन भर में मुनाफा नहीं आता। मैं कहूं भाई घबराओ मत, धीरज रखो। साल भर में रास्ते पर दुकान आई, बढ़ने लगा और बिक्री बढ़ी, मुनाफा बढ़ा। और जिन्होंने राय दी थी उनकी दुकान बैठ गई। कितनी बार लोग ठगाएंगे? एक बार 1.5 रुपए का माल 10 रुपया देके जब ले आएंगे और जब वो बिगड़ेगी चीज पता चलेगा, तब कौन उनकी दुकान पर जाएगा? तो झूठे लोग झूठे से मिलकर के व्यापार करते हैं और होता यह है पूंजी सबन मिल हारी, सब मिल करके पूंजी हार जाते हैं। इसलिए कभी 2 नंबर का माल न रखा। 2 नंबर का माल है तो बता के दे और वैसे पैसा ले। ये तो व्यापार की बात है। यहां जो आध्यात्मिक व्यापार है, 2 नंबर का ज्ञान न हो, सच्चा ज्ञान हो। जो सच्चा ज्ञान का उपयोग नहीं करता है वो सब पूंजी हार जाते। पूंजी कहते मूलधन को। मूलधन है आत्मा, और आत्मा निस्वरूप का विवेक, ये मूलधन है। इसी के आधार पर मोक्ष का व्यापार होता है। मोक्ष यानी सबसे अपने आप को छुड़ा लेने का काम करना। और छोटी छोटी बातों में लग करके काम नहीं होता, बल्कि पूंजी भी हार जाती, विवेक भी खो जाता है, स्वरूप का ज्ञान भी खो जाता है। अंधविश्वास में पड़ करके स्वरूप का ज्ञान खो जाता है, अपने आप का बोध मिट जाता है। षड दर्शन में पंथ चलाया त्रिदेवा अधिकारी। 6 दर्शन के लोग मिल करके नाना पंथ चलाए। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा जो 6 दर्शन है, इन दर्शनों पर साहब कहीं कहे। जहां जहां भी जग में बारंबार उन्होंने 6 दर्शन कहा, प्रथम रवैनी ही में कहा है। तो ये 6 दर्शन योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण है, जिसमें दुनिया के समस्त संप्रदाय आ जाते हैं। दरवेश में दरवेश फकीर, जिसमें सामी परंपरा इन यहूदी, ईसाई, इस्लामी सब आ जाते हैं, और बाकी आर्य परंपरा के लोग सब में आ जाते हैं। तो षड दर्शन का लाक्षणिक अर्थ है दुनिया के समस्त संप्रदाय के लोग पंथ चलाए, धर्म का मार्ग चलाए। त्रिदेवा अधिकारी, जिसके त्रिदेव अधिकारी, अधिकारी नाम शासक। त्रिदेव 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर प्रतीकात्मक देवता हैं। वस्तुतः सतरजतम, ये 3 गुण मानस जगत और भौतिक जगत में व्याप्त है। 2 जगत है, भौतिक जगत, मानस जगत। भौतिक जगत पदार्थात्मक जगत है, मानस जगत मनोमय है। ये दोनों जगत ऋणात्मक है, रज, सत, तम। तीनों के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकात्मक देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। यही अधिकारी, शासक। साहब कहना चाहते हैं कि जितने षड दर्शन के पंथ हैं, सबका व्यापार है, त्रिगुण से परे नहीं। लेकिन व्यक्ति का जो अपना आपा है, स्वरूप है, परम तत्व है, वो तीनों गुणों से परे है। जहां तक नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ, अनेक ईश्वरों की कल्पना, उनका ध्यान, ये सब त्रिगुण के अंदर है। साधक पहली साधना में इनका उपयोग करे तो बुरा नहीं,
किसी मंत्र का जप करना ठीक है, किसी महापुरुष का ध्यान करना ठीक है, ये सब त्रिगुण के अंदर है। लेकिन अंततः ये समझे कि जहां मन समाप्त हो जाता है वह उन्मुन दशा ही असली दशा है, जिसको साहब ने उन्मुन दशा सात समाधि कही। और अन्य लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग से कहा, कैवल्य, असंगता, द्वैत। जहां मन समाप्त हो जाता है वो त्रिगुण व्यापार से परे स्थित है। मांडूक्य उपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र इसके लिए कहा गया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा को पहचानने के लिए लक्षण बताया गया है और उन तीनों से परे स्वरूप स्थित के विषय बताया गया है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार ग्राह्य लक्षण चिंतम उपदेश मेकात्म प्रतिसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञया। वो अंतर प्रज्ञ नहीं होता, बहिष्प्रज्ञ नहीं होता, उभयता प्रज्ञ नहीं होता, अप्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता। वो व्यवहार है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत है, उसका उपदेश नहीं होता। एक आत्म प्रतिसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशमन होता है। शांतम, शांत होता है। शिवम, कल्याणमय होता है। अद्वैतम, अकेला होता है। चतुर्थम मन्यन्ते आत्मा सविज्ञेय, आत्मा को समझने के लिए चौथी जगह है। किसी से मिलने के लिए उसकी जगह कार्यशाला हो, रहने बसने की जगह हो, वही तो उसको पाओगे। आत्मा को पाने के लिए जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है और इन तीनों से परे समाधि अवस्था है। ये सब का विवरण दिया गया है, उपनिषद सौरभ में पढ़ने को मिलेगा। तो जहां पर मन शांत हो जाता है वहां त्रिगुण का व्यापार समाप्त हो जाता है। मन का व्यापार जहां तक है त्रिगुण, इंद्रियों का व्यापार स्थूल पदार्थों में है, मन का व्यापार मानस में है और ये दोनों क्षेत्र त्रिगुणात्मक है। इंद्रियों का व्यापार शांत हुआ और मन शांत हुआ, वो त्रिगुण से परे है, वही स्वरूप स्थित की दशा है। और इसको श्रुतियों में भी कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्चाना विचेष्ट तामाव परमाम गति। पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि जब शांत हो गए, यही परम गति। तो जहां तक ईश्वर दर्शन का पंथ है, ये इनका जितना धार्मिक व्यापार है उसके अधिकारी त्रिदेवा ही, यानी तीनों गुणों के अधिकार के अंदर है, तीनों गुणों के व्यापार के अंदर है, तीनों गुणों से परे नहीं। किसी प्रकार का ईश्वर को ही बना लिया, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, मोरधारी, धनुर्धारी, बंसीधारी, सर्वत्र व्यापक, किसी लोकांतर में जितना मन से सोचा जाएगा ईश्वर के विषय में, वो सब त्रिगुण के अंदर है और मन की कल्पना है। जहां मन ही खत्म हो गया, चित्तलय हो गया, वही तो योग दर्शन की भाषा में असंप्रज्ञात समाधि है, सदगुरु कबीर की भाषा में उन्मुन दशा है, सात समाधि। राजा देश बड़ो परपंची, रैयत रहत उजारी। राजा का देश बड़ा परपंची है। राजा ऐसा राजा हो जो बड़ा प्रपंची हो, लोगों को बेवकूफ बना करके धन हर लेता हो और रैयत को उजारी में ले जाके बसा देता हो। उजारी नाम उजाड़, ध्वस्त, बियाबां, पब्लिक की सारी चीजें छीन ले, उसको ले जाकर के किसी रेगिस्तान में बसा दे। ऐसा राजा कितना गलत और दुराचारी है। राजा ये पंथाचार्य लोग हैं, इनका देश बड़ा परपंची। ये विवेक विचार तो दे नहीं पाते क्योंकि इनके पास विवेक विचार नहीं है। रैयत रहा जो उजारी, ये अपने रैयत को, अपनी प्रजा को उजाड़ में बसा देते हैं, शून्य में। जहां वास्तविकता नहीं है वहां ठेल देते हैं और जहां है वहां पर उनको बोध ही नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है आत्म शांति, मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति। इन दो शब्दों में दुनिया के समस्त धार्मिक लोगों के उद्देश्यों के विषय में निर्देश हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य की आत्मा के अलावा कहीं कोई परमात्मा नहीं जो मिलता है। अगर कोई परमात्मा है तो मिलेगा नहीं,
क्योंकि जो कुछ मिलता है इंद्रिय और मन से, और इंद्रिय मन से जो मिलेगा माया है, तो फिर हमें कैसे मिलेगा? अगर मिला तो छूट जाएगा। जो कभी नहीं मिलता, कभी नहीं बिछुड़ता, नित्य अभिन्न स्वरूप है, वह मेरी आत्मा ही परमात्मा है। प्रेतात्मा, भूतात्मा, दुष्टात्मा, साधुआत्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब आत्मा में विशेषण लगा करके ही शब्द बनते हैं। मूल आत्मा ही। जब आत्मा गमन करता है तो कहते प्रेतात्मा, चला गया तो भूतात्मा, दुष्ट स्वभाव का दुष्ट आत्मा, शुद्ध स्वभाव शुद्ध आत्मा। महान हो गया महान आत्मा, एकदम निर्मल हो गया, परमात्मा हो गया। तो निज स्वरूप ही परमात्मा है। और मोक्ष वासना का त्याग है, इसलिए निस्वरूप ही मोक्ष होता है। तो इस प्रकार बोध नहीं, रैयत को उजाड़ी में ले जाकर के बसा देते हैं, जंगल में, बियाबा में, कल्पना में, भ्रांति में। इतते उत उतते इत रहो यम की साण सवारी। साण, साड़िया, ऊंट, ऊंट की सवारी, यम वासना रूपी ऊंट की सवारी पर उधर से इधर, इधर से उधर जीव भटकता है। इतते उत उतते इत रहो, यहां और वहां, वहां और यहां, लोक और परलोक, यह अमूत्र फल भोग विराग, ये और अमूत्र विद्वान लोग कहते हैं संस्कृत के, साहब हिंदी में कहते हुए इत और उत कहते हैं। यह अमूत्र को, ये और अमूत्र को इत और उत कहते हैं। लोक और परलोक में जीव भटकता रहता है, जन्म जन्मांतरों में भटकता रहता है, क्योंकि यम की साण सवारी, ये यम रूपी साड़िया पर सवारी की है, वासना रूपी ऊंट पर बैठा है। पहले ऊंट पर ही लंबी लंबी यात्राएं की जाती थी। मारवाड़ के लोग ऊंट पर खूब चलते हैं। घनश्याम दास बिरला ने लिखा है कि मेरे पुरखे ऊंट पर बैठते थे तो इंदौर या अहमदाबाद ऊंट से जाते थे, तो वहां से ट्रेन मिलती थी बंबई जाने के लिए, और काफी दिन लगता था इसमें। तब बंबई जाके व्यापार करते थे, तो 4-6 वर्षों तक कमाते थे, तब पैसा लेके चलते थे। तो अहमदाबाद या इंदौर उतरते थे, वहां से फिर ऊंट से घर आते थे। अगर बीच में चोर डाकू न मिले तो बचा करके लाते थे और घर वर बनवाते थे। घनश्याम दास बिरला जो धनी है, घनश्याम दास से इनका धन बढ़ा है, जो गांधी के जमाने में थे और उनके पक्के अनुगामी थे। तो यम की साण सवारी, पहले साड़िया, ऊंट ऊंटनी पर बैठ करके लंबी लंबी यात्रा करते थे। साहब कहते तुम वासना की साण सवारी किए हो, तुम वासना पर बैठे हो, मोह में बैठे हो, इसलिए इधर से उधर भटक रहे हो। ज्यों कबडोर बांध बाजीगर अपनी खुशी पर आ रही, जैसे कप बंदर बाजीगर उसको नचाने वाला डोरी में बांध करके नचाता, और मूर्ख बंदर अपनी खुशी परारी, अपनी खुशी से परारी के हाथ में पड़ा है। चने, सुराही में चने के दाने थे और उसमें बंदर हाथ डाला, मुट्ठी में पकड़ा, मुट्ठी नहीं निकली, सुराही का मुख सकरा होने से पकड़ लिया गया। चने के लोभ से मानो अपनी खुशी से वो बंधा दिया, और अब बाजीगर के डंडे खाता है और डोरी में बंधा है, घर नाचता है। यही दशा हमारी है। हम भोगों के सुख की कल्पना में पड़ करके अपने आप को वासनाओं के हाथ में बंधा देते हैं और जीवन भर नाचते, वासनाओं से निवृत्त नहीं हो पाते। यह पेड़ उत्पत्त प्रलय का विषय सवे विकारी। साहब कहते हैं उत्पत्त प्रलय का पेड़, यही विषय वासना है। विषय सभी विकारी, विषय तो सभी विकारी है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। काम भोग बंधन है, लेकिन अंततः दृश्य मात्र में कहीं शुभ मान करके भी मोह बंधन है। अलग ईश्वर मान करके कल्पना में कोई लटका रहा तो वो भी बंधन है, क्योंकि वो भी मन का विषय है, मन की कल्पना है। जहां तक मन का व्यापार है वो सब विषय है और सब विकारी। इसलिए पहले अशुद्ध विषय का त्याग करें, तब शुद्ध का भी त्याग करें। स्त्री का चित्र मन में आता है,
ये शुद्ध विषय है, उसको दूर कर दे। गुरु का चित्र मन में लाए, ये शुद्ध विषय है, ये कल्याणकारी है। लेकिन अंत में गुरु का चित्र भी हमारी स्थित और विश्राम का स्थल नहीं, वो भी भौतिक है और मन का कल्पित है। हमारा विश्राम स्थल, आश्रय स्थल हमारा स्वरूप ही है। तो साहब कहते विषय सभी विकारी, विषय तो सभी विकारी है। और यही उत्पत्त प्रलय तो पेड़ है, जड़ है, कारण है, जन्म मरण के प्रवाह में बहते रहने का, भावाटकी में भटकते रहने का, ये विषयासक्ति ही कारण है। जैसे स्वान पावन राजी त्यों लागी संसारी। साहब कहते संसारी जीव, दुनिया में आकंठ डूबे जीव, उसी प्रकार विषय वासनाओं में लगे हैं। जैसे कुत्ता अपावन वस्तु में लगा रहता है। एक कुत्ता हड्डी को जब चावता है, इंद्र भी आके खड़ा हो तो इंद्र को तुच्छ समझेगा हमारा भोग बड़ा ऊंचा है। और सूखी हड्डी को चावता है, उसकी मूर्धा से रक्त निकलता है गरम गरम, वो समझता है हड्डी से आ रहा है। इसी प्रकार इंसान जब काम भोग में लगता है तो सीखता मिलता है, उत्तेजना से उसकी इंद्रियां ही कंपायमान हो जाती हैं, शक्ति क्षीणता से उसको एक भ्रम सुख की कल्पना होती है। और केवल अपनी उत्तेजना और कुछ नहीं है, नसों की झंझनाहट, उत्तेजना, उद्वेग, शक्ति क्षय, फिर मूर्ख बनना। लेकिन इसको परम सुख मान रखा है। दुनिया की दृष्टि से परम सुख काम भोग माना है, जो महादुख है और जिससे सारे दुखों की उत्पत्ति होती है, और महाभ्रांति। जैसे स्वान पावन लागी त्यों लागी संसारी। संसार के लोग ऐसे ही विषयों में डूबे हैं और मलिनताओं का उन्हें आभास नहीं है। जैसे कुत्ता पावन वस्तुओं को खाता है, कुत्ते को कब ये पता होगा कि ये गंदी चीज है, तैसे संसारियों को नहीं पता लगता है गंदी चीज, उसी को बयान करते हैं। और कालिदास जैसे विद्वानों ने एकदम भ्रष्ट वर्णन किया है। संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, कोई वैराग करना चाहे तो दोनों से बचे। संस्कृत साहित्य न पढ़े, उर्दू साहित्य न पढ़े। संस्कृत शास्त्र की बात अलग है, ज्ञान वैराग का विषय अलग है, लेकिन साहित्य तो इतने भ्रष्ट है कि उन्होंने अपनी सारी कला श्रृंगार को उभाड़ने में लगा दिया। तो इसीलिए पढ़ापढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधता पढ़े लिखे लोग अनाड़ी हैं, अनपढ़ लोग अनाड़ी हैं। जिनकी बुद्धि भ्रांति है, जिनकी बुद्धि में भ्रांति है, और जिनकी दौर बाहर बहिर्मुख है, वो चाहे जो हो, सब बराबर है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जम मिल गए, दोनों बराबर हो गए। और बड़े आलिम और फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन जिस रास्ते में अज्ञानी घिस रहा है उसी वो घिस रहे हैं, तो क्या फर्क है। इसलिए जैसे स्वान पावन राजी त्यों लागी संसारी। कहें कबीर अद्भुत ज्ञान को माने बात हमारी। साहब कहते ये ज्ञान अद्भुत है। अद्भुत वो होता है जिसको पहली बार देखा जाता है, वो अद्भुत लगता है। साहब की जो शैली है वो अद्भुत है, क्योंकि पहली बार लोगों के सामने आती है। सभी लोग देवी देवताओं के वर्णन में सटे रहते हैं, सभी लोग ईश्वर का वर्णन की प्रभु जो चाहेगा सब कर देगा। सस्ता इसीलिए लोग कहते हैं हाँ मोक्ष हो जाएगा, आ जाओ हमारे पास मोक्ष हो जाएगा। मालूम होता है वो पान तंबाकू के भाव में मोक्ष बिक रहा है। भक्त कवियों ने तो यहां तक कह डाला कि अमुक नदी में नहाओ मोक्ष हो जाएगा, नाम लो मोक्ष हो जाएगा। और तथा कथित अमुक भगवान के हाथ से जो मर गया वो उसको मोक्ष हो गया। न वेद सम्मत, न शास्त्र सम्मत, न युक्ति सम्मत, न विवेक सम्मत। कहा गया कि अमुक भगवान के हाथ से जो मरा वो मुक्त हो गया। तो मुक्ति के विषय में ऐसी ऐसी धांधलेबाजी बातें हैं। आज भी मुक्ति देने के ठेकेदार लोग बैठे हैं। बंधन हमने बनाए हैं, मोक्ष हमें लेना है। कोई मोक्ष देगा कैसे? गुरु केवल निर्देश करता है।
अपने आचरणों से, अपनी वाणी से हमें केवल निर्देशित करता है। चलना हमें पड़ेगा। हमारे अंदर में आसक्ति है, बाहर से क्या कोई मुक्ति दे देगा? आसक्ति को समझें, काटें, विवेक उत्पन्न हो, तब मोक्ष होगा। तो दुनिया की धारा जिस ढंग से बह रही है, क्षुम अंतर में मोक्ष, 3 दिन में भगवान के दर्शन, ये भगवान का दर्शन कितना व्यामोह है। दर्शन जो होता है वो मन की कल्पना का होता है, वो तो अदर्शन है। वहां सारे दृश्यों का अंत अशब्दम अरूपम अगंधम, शब्द गंध रूप रस से परे है। यह चक्षुषा न पश्यति इन चक्षुंष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्यनेदम यदमुपास्ते। जो आंखों से नहीं दिखाई देता किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती उसको तो ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। इसके सूत्र कबीर साहब के जो तार्किक विचार है, इसके सूत्र वेद शास्त्रों में भी जगह जगह हैं। लेकिन जंजाल इतना पंडितों ने फैला दिया है कि वही सामने है और सारी चीजें दबी हैं। सब कहते मेरी बातें अद्भुत लग रही, को माने बात हमारी, कौन हमारी बात मानेगा? लेकिन अजहू ले उठवाए कालसो जो करे सुरत समारी। अगर कोई अपनी सुरत को संभाल ले, अपने मन को इन प्रपंचों से हटा ले, मेरी बातों पर ध्यान दे, तो आज भी मैं काल से छुड़ा लूं। ये कबीर साहब का साधिकार वचन है, ये कोई गर्भोक्ति नहीं है। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो पर पुरुष होते हैं और जिनकी पार दृष्टि होती, जिसमें दृष्टि परावरे, ऐसे पुरुष साधिकार कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी दृष्टि घुमाओ, मेरी बातों पर ध्यान दो, आज भी मैं तुम्हें काल से छुड़ा लूं, कल्पनाओं से, भ्रांतियों से छुड़ा लूं। कोई मन तो दे, मन नहीं दे रहा है, सस्ता नुस्खा चाह रहे हैं, चुटकी बजाते मोक्ष, कहीं किसी भगवान के दर्शन, किसी धाम में पहुंचना चाहते हैं, और इन सब से ज्यादा तो पुत्र, धन, निरोगिता और दुनिया की रिद्धि सिद्धि चाहते हैं। और जिसका झांसा दे करके गुरु कहलाने वाले लोग संसार को भटकाते और स्वयं भटके। तो साहब कहते हैं नर को नहीं पड़ती था हमारी, लेकिन निश्चित है आज चाहे 10 वर्ष के बाद, चाहे 10 जन्म के बाद, कल्याण तभी होगा जो सदगुरु कबीर कहते हैं इस ढंग से विचार करने पर। कबीर साहब जो कहते बात नहीं, वो उन्हीं की बात है, वो पूरी सत्ता की बात है। सब लोग उसको समझें और अपने तरफ ध्यान दें।